हाँ जी बच्चे, आज की क्लास में हम अकाउंट करंट के चैप्टर का एबीसी एनालिसिस करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाल दिया, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। अकाउंट करंट का जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता ही आता है। ये कई बार ऑप्शनल में देखा गया है किसके संग, एवरेज ड्यू डेट के संग। मीन्स अगर आप ये पिछले 5 से 6 ट्रेंड को लेके चलोगे तो या तो आपको एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ता है या तो फिर अकाउंट करंट का। मीन्स दोनों में से किसी एक चैप्टर पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए आपके 5 मार्क्स के लिए। बट ये कभी भी एज्यूम मत करना कि अगले अटेम्प्ट में भी सेम यही ट्रेंड रहेगा। ट्रेंड कैन बी चेंज, उसमें कोई वो नहीं है, डाउट नहीं है कि चेंज हो सकता है। अब सबसे पहले जो मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ मैं प्रोडक्ट मेथड का, और फिर दूसरा जो क्वेश्चन है मेरे पास वो मैं करूंगा बैलेंस वाला। ठीक है, इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी है, लेंथी भी वही होता है बट सबसे ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि उससे आपको डेज के बेसिस पे सिर्फ इंटरेस्ट निकालना होता है और बस एक पॉइंट का ख्याल रखना पड़ता है, क्या कि आप कभी भी ड्यू डेट को ना ले लो। बिकॉज वो जो एक डे होता है ना, वो आपके क्वेश्चन के जो आंसर आ रहा होता है उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करता है, भले ही पॉइंट में करे बट मैनिपुलेट कर रहा है, एंड आईसीआई उसके लिए आपकी मार्क्स 100% डिडक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, सो उस चीज के लिए बस ये याद रखना कि अगर इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन आता है तो ड्यू डेट को मत लेना, एक डेज हमेशा कम के लेके चलना, ड्यू डेट को आप इग्नोर कर सकते हैं उसमें। ठीक है, इस वाले में ऐसा कुछ भी नहीं है अंटिल अनलेस यहाँ पर बोला ना गया हो कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, तो आप फ्री हैं कि फॉरवर्ड मेथड लगाएं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूँ आपके संग, क्या बोल रहा है ये देखना शुरू करना भाई। 1 सितंबर को बैलेंस ड्यू फ्रॉम पीयूष ये आपको दे रखा है, सोल्ड गुड्स टू पीयूष वो दे रखा है। यार सिंपल डेटर अकाउंट बनाना आता है आपको? सिंपल, हम यहाँ पर क्या करेंगे मैं आपको डेटर अकाउंट के थ्रू बताऊंगा। ऑब्वियसली इसमें हम कोई चीजें ऐड भी जरूर करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें हम इसमें ऑब्वियसली ऐड भी जरूर करते हैं, बट इसमें क्या होता है, आप एक सिंपल पहले डेटर अकाउंट का एग्जांपल ले लो मेरे संग। ठीक है, डेटर अकाउंट बनाना शुरू करा। अब सिंपल है, आपका जो उससे बैलेंस बाकी था आपने लिख दिया 2BD 900 कि भाई इतना हमारा था। अब जैसे जैसे आप उसे सेल करते जाते हैं, भाई आप कोई चीज सेल कर रहे हो तो सेल की एंट्री क्या होती है, या तो कैश टू सेल्स या तो फिर डेटर टू सेल्स। तो भाई अब सिंपल, जो जो चीज आप उसे सेल कर रहे हैं तो आप उसे यहाँ डालते रहो, खत्म कहानी। अगर आपको उससे कैश मिल रहा है तो बाय कैश आप यहाँ पर लिखते रहो। आपको उससे क्या मिल रहा है भाई, बीआर मिल रहा है आप यहाँ पर लिख लो। आपको उससे क्या मिल रहा है, बाय क्या कहते हैं, बाय परचेज आप उसी से कर रहे हो तो भी आपका ऑब्वियसली कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में कई बार ऐसा भी लिखा होता है कि आप सेम वेंडर से ही परचेज भी कर रहे हो और सेल भी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली जब सेल करोगे तो आपका डेटर बढ़ेगा और परचेज करोगे तो उसे सेट ऑफ करना पड़ेगा उसी से, तो आप यही करोगे। बट सिंपल यहाँ पर क्या है, एक और कॉलम ऐड होगा, किस चीज का, डेज का, कि भाई डेज कितने हैं। ड्यू डेट देख लो, ड्यू डेट तो आपको सेम ही दे रखी है, बिकॉज इसमें कोई भी आपको ऐसी डेट नहीं बता रखी कि आपको ड्यू डेट अलग निकालनी पड़े, तो ऐसी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है। आप इसमें क्या निकालोगे, डेज निकालोगे। डेज के लिए क्या आपको ड्यू डेट इग्नोर करनी है? द आंसर इज नो, नहीं करनी है आपको। इस ड्यू डेट से आप कब तक बना रहे हो, 31 दिसंबर 2020 तक आप बनाओगे। लेट्स से ये पहली ड्यू डेट से मैं आपको बताता हूँ कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जैसे 1 सितंबर है, आपको कोई डेज नहीं छोड़नी है। ठीक है, सितंबर में आपके कितने डेज होते हैं, 30 डेज, आपने पूरे 30 डेज लिए, आपने कोई ड्यू डेट नहीं छोड़ी। ठीक है, 30 सितंबर से अब आप अगला महीना कौन सा होगा, अक्टूबर 31 डेज, अगला महीना नवंबर 30 डेज, फिर दिसंबर 31 डेज, यानी कि 122 डेज आ रहा है इसका पहले केस में। इसी तरीके से आप इसमें आगे करते चलेंगे। कितना आ रहा है इसका, 122 डेज आ रहे हैं जिसका आप प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट करो। हमेशा याद रखना, जब जब क्रेडिट साइड का आपका प्रोडक्ट क्या आएगा, ज्यादा आएगा, क्या आएगा, क्रेडिट साइड का प्रोडक्ट आपका ज्यादा आएगा, दैट मीन्स आपको इंटरेस्ट क्या हो है, मिलना चाहिए। आपका क्रेडिट साइड का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, हमेशा ज्यादा आना चाहिए। जैसे ही आपका क्रेडिट का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ज्यादा आया, एक्सेस आया है इन कंपैरिजन टू डेबिट का प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले तो आप सेट ऑफ कर लेना जो भी आपकी चीज है। तो क्रेडिट प्रोडक्ट अगर आप बच रहा है तो आप इसमें से इंटरेस्ट निकालोगे। याद रखना, डेज को कभी भी मल्टीप्लाई मत करना। अगर आपने यहाँ डेज में करा हुआ है तो सिर्फ यहाँ पर 1/365 लिख लेना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डेज प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हैं, इसीलिए तो आपने करा है। उस प्रोडक्ट को करा और जो भी आपको रेट दे रखा है आपने रेट को लिखा और अपना इंटरेस्ट यहाँ पर सेट ऑफ कर लिया अमाउंट में। ठीक है, प्रोडक्ट वाला जो आप बनाते हो सिर्फ वो कैलकुलेशन का पार्ट होता है। वो जो प्रोडक्ट कहीं भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। आपका जो अमाउंट होता है उसी में इस इंटरेस्ट को ऐड कर देना। अगेन मैं एक चीज रिपीट कर रहा हूँ, आपका क्रेडिट का जो प्रोडक्ट है वो एक्सेस होना चाहिए कंपेयर टू डेबिट का प्रोडक्ट। तब आपको इंटरेस्ट क्या मिलेगा, रिसीव होगा, आपकी इनकम होगी वो। अदरवाइज अगर आप मान लो आपका डेबिट का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा हो रहा है तो वो आपका सेम एक्सपेंस बनेगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपका नवंबर 20 का है, बट ये क्वेश्चन हमारे मतलब का नहीं है बिकॉज हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रोडक्ट मेथड का। अब जो मेरा मुद्दा है वो ये है कि मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ कौन सा वाला, अकाउंट करंट विद पार्टनरशिप फर्म, और कौन सा वाला, ये वाला, बाय मीन्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बैलेंस मेथड। मीन्स जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बैंक अकाउंट हमारे लिए बेसिकली ज्यादा बनाते हैं, जो बैंक्स होते हैं ना हमारे लिए, वो इसी तरीके से कुछ मेंटेन करती है। इसमें यार सिंपल ना आपको 2 से 3 बातें ध्यान में रखनी है। पहला क्या, कि यार सिंपल,
जब जब हम बैंक में पैसा डालते हैं, हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट होते हैं हम। और जब जब हम बैंक से पैसा निकालेंगे तो डेबिट करेंगे। अब ये चीज कई बार बैंक के रिलेशन में दे रखी होती है, कई बार पार्टनरशिप फर्म के रिलेशन में दे रखी होती है। इसमें जो पॉइंट ध्यान ध्यान रखना है आपको, एक तो डेबिट क्रेडिट, दूसरा जो इसमें डेज होते हैं ना, वो डेज बड़े काम के होते हैं। क्या? वो डेज ना ही आपके अकाउंट करंट की डेट जिस दिन बनाई गई होती है उससे कंपेयर करने होते हैं, ना ही उसमें फॉरवर्ड मेथड, ना ही उसमें इपो के मेथड। उसमें लगता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब लेट्स से आपका ये अकाउंट बैलेंस कब दे रखा है, 1/7/2018 को, ठीक है, आपने लिख लिया 1/7/2018 को, डेज अभी देख लेंगे जो भी है। यहाँ पर 85,000 रुपीज हैं आपके, और ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है, तो ऑब्वियसली यहाँ डेबिट भी लिख दो। फॉर्मेट आप कॉपी कर लेना, वहां से आप बुक से देख सकते हैं, आपके स्टडी मैट में एकदम बेस्ट फॉर्मेट है। उससे कंपेयर में आपको कुछ भी नहीं करना कि भाई आप कुछ और करें। आई गेस 9 कॉलम्स हैं जिसमें आपको मेंटेन करने होते हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो 9 कॉलम्स होने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको क्विकली बस गो थ्रू करा रहा हूँ इस क्वेश्चन से, ठीक है। 85,000। अब यहाँ पर अगर डेज देखोगे तो यहाँ तो कुछ डेज नहीं है, एक ही दिन के लिए, एक वही बात है, इसको छोड़ दो, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, अगली ट्रांजेक्शन कब हुई? अब ऐसा नहीं है कि आपको पहले डिपॉजिट लेनी है फिर विड्रॉल लेनी है। अगली ट्रांजेक्शन कब हुई? मैं सिंपल ये कह रहा हूँ, अगली ट्रांजेक्शन हुई 14/7/2018। अब कितने रुपए आपने क्या करे? यह आपने करे डिपॉजिटेड, तो 1,23,000 रुपए आपने डिपॉजिट करे। अच्छा, ये बैंक का क्वेश्चन है, ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। 1,23,000 रुपए आपके क्या हो गया? क्रेडिट बैलेंस। सो आगे जो आपका चीज होगा वो आपको चल रहा होगा, एक डेबिट प्रोडक्ट का भी कॉलम होगा और एक क्रेडिट प्रोडक्ट का भी कॉलम होगा। अब देखो, डेबिट प्रोडक्ट को डेबिट प्रोडक्ट की जगह, क्रेडिट प्रोडक्ट को क्रेडिट प्रोडक्ट की जगह। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस वाले में क्या, इस वाले में भी सेम। जब आपका क्रेडिट प्रोडक्ट ज्यादा हो और डेबिट प्रोडक्ट कम हो तो आप दोनों का इंटरेस्ट इंडिविजुअली निकालो, बिकॉज इस टाइप के क्वेश्चन में ना आपको दोनों के अलग अलग इंटरेस्ट दे रखे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एट द रेट 10% ऑन डेबिट बैलेंस, मतलब डेबिट पे ज्यादा काट रहे हैं, और आपको 8% पे दे रहे हैं हम क्रेडिट बैलेंस। मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मान लो इस केस में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको 10% ले लेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देंगे? 8% देंगे आपको। तो सिंपल, दोनों का इंटरेस्ट निकालना, इंडिविजुअली निकालना, इसमें सेट ऑफ मत करना, डेबिट का प्रोडक्ट क्रेडिट के प्रोडक्ट से कभी भी सेट ऑफ मत करना। दोनों का इंडिविजुअली क्या निकालो? आप इंटरेस्ट निकालो, ठीक है। अब मान लो कि आपका क्रेडिट का इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है या फिर डेबिट का ज्यादा आ रहा है, कुछ भी। अब आप उसको इंटरेस्ट को सेट ऑफ करो। अगर आपका क्रेडिट का इंटरेस्ट लेट से 2,000 रुपए आ रहा है और डेबिट का 1,500 रुपए आ रहा है, दैट मीन्स आप क्या है, आपको हकदार हैं 500 रुपए का इंटरेस्ट और पाने के लिए। सो क्या करेंगे आप? क्वेश्चन में 500 रुपए का इंटरेस्ट और क्रेडिट बैलेंस में आपका डाल देंगे कि भाई हमें तो 500 रुपए का इंटरेस्ट और मिलना चाहिए, तो लाओ 500 रुपए का इंटरेस्ट लाओ, ठीक है। ये मैंने आगे का मुद्दा बता दिया। अब डेज कैसे काउंट करने हैं? डेज आपको काउंट करने हैं भाई यहां से, मतलब इन दोनों बीच ट्रांजेक्शन के बीच के जो डेज होंगे ना वो आपको लिखने हैं। अब 14 के बाद अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है? 18 को। 18 को नहीं, सॉरी, 29 को हुई है। 29 को देखो, मैं अब यहां नहीं चलता रहा कि कंटिन्यूसली इसी सीरीज में चलता रहूं। 29 जुलाई को सेम 2018 में फिर एक और ट्रांजेक्शन हुई जिसमें आपने 92,000 रुपए विड्रॉ करे। तो आप इसे क्या लिखेंगे? 92,000 रुपीज डेबिटेड, और इसका जो बैलेंस आएगा प्रोडक्ट का वो भी डेबिट में जाएगा। तो अब इसमें आपको क्या देखना है? इन दो ट्रांजेक्शन के बीच में कितना डेज रहा, उस डेज को आपको लिखना है, सिंपल। तो मींस जो आपकी सब्सिक्वेंट यानी कि पिछली ट्रांजेक्शन होती है, उस नंबर ऑफ डेज से हम इसमें काम सारा का सारा करते हैं, ठीक है। अकाउंट करंट का क्वेश्चन, अगर मैं आपसे कहूं कॉन्सेप्चुअल प्लस आपको जब फॉर्मेटिंग याद है तो कुछ नहीं है उसके आगे। कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत 5 से 10 कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट ऑफ बैलेंसेस के, या फिर क्या कहते हैं प्रोडक्ट मेथड के, या फिर इंटरेस्ट के 4 से 5 मेथड है, वो याद रखने हैं। और साथ ही साथ आपको बस फॉर्मेट याद रखना है। फॉर्मेटिंग अच्छी है, आंसर मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।